जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग ने एवरफ्रोस्ट वॉल केव के अंदर कल्टीवेट करने के लिए एल्डर ऊ को कहा था। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम एल्डर ऊ को देखते हैं जो कहते हैं कि पर वो जगह तो बहुत ठंडी है और अभी तो तुम इनर डिसाइपल भी नहीं बने हो और ना ही तुम इतने पावरफुल हुए हो कि उस जगह की ठंड तुम्हारी बॉडी बर्दाश्त कर सके। पर यांग फिर भी वहाँ पर जाने के लिए एल्डर ऊ को बोलता है क्योंकि यांग को पता था कि 9 हेवन स्वॉर्ड का एक पार्ट उसी केव के अंदर है, क्योंकि उसके पिछले लाइफ में उसे वो स्वॉर्ड का पार्ट वहीं पर मिला था। तब यांग के बार बार कहने पर एल्डर ऊ इस चीज़ के लिए मान जाते हैं और यांग को कल सुबह बिना किसी को बताए एंसेस्ट्रल हॉल में बुलाते हैं और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब हमें सुबह का व्यू दिखाया जाता है जहाँ यांग भी एंसेस्ट्रल हॉल में पहुँच गया होता है, जहाँ सियान के फादर पहले से ही मौजूद होते हैं। तब वो उस केव का पोर्टल खोल देते हैं पर एल्डर ऊ एक बार फिर से यांग को वहाँ पर जाने से मना करते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ठंडी होती है और साथ में एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन उस केव के अंदर जा सकता है और अगर यांग उस केव के अंदर जाने के बाद किसी खतरे में पड़ जाएगा तो एल्डर ऊ उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। पर इसके बावजूद भी यांग नहीं रुकता है और कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा। ये कहकर वो उस केव के अंदर जाने वाला था ही कि तभी वहाँ पर यांग के मास्टर आ जाते हैं, जो आते ही यांग से कहने लगते हैं कि यांग तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वे भी एवरफ्रोस्ट वॉल केव के अंदर जाने के लिए, जो कि बहुत खतरनाक जगह है और इसमें तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। तब यांग इसके लिए मास्टर से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर ये सब मैं आपके लिए और तान और इस पूरे सेक्ट को सेफ रखने के लिए कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे मेरे स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, इसीलिए प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब यांग के इतना कहने पर मास्टर उसे जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। तब एल्डर ऊ यांग को कहते हैं कि तुम 2 घंटे के अंदर वापस आ जाना क्योंकि तुम्हारी बॉडी इतनी देर तक इतना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तब यांग ठीक है बोलकर केव के अंदर चला जाता है। यांग की बॉडी धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है पर वो स्वॉर्ड स्पिरिट के पावर की वजह से फिर से ठीक हो जाता है और जल्दी जल्दी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर 9 हेवन स्वॉर्ड का एक पार्ट मौजूद होता है। तब यांग के सामने एक आइस का वॉल होता है जिसे यांग अपने स्वॉर्ड का यूज़ कर तोड़ देता है। तब उसे वो स्वॉर्ड का पार्ट दिखता है जिसे वो ले लेता है। तब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां यांग को केव के अंदर गए हुए 2 घंटे होने वाले थे पर यांग अभी तक उस केव से बाहर नहीं आया हुआ था, जिसकी वजह से मास्टर मैंग परेशान हो जाते हैं और केव के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पर एल्डर ऊ उन्हें केव के अंदर जाने से रोक देते हैं क्योंकि उस केव में एक बार में कोई एक ही पर्सन जा सकता था। पर मास्टर मैंग नहीं मानते और फिर से उस केव के अंदर जाने लगते हैं। तब एल्डर ऊ उन्हें फिर से रोकते हैं, जिस पर मास्टर मैंग गुस्सा हो जाते हैं और एल्डर ऊ पर अटैक कर देते हैं, जिस पर एल्डर ऊ कहते हैं कि लगता है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है तो चलो अच्छा है, वैसे भी हमने बहुत लंबे समय से एक दूसरे से कंपटीशन नहीं किया है। तब ये बोलकर एल्डर ऊ भी मास्टर मैंग पर अटैक कर देते हैं। तब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तब हम दूसरी तरफ यांग को देखते हैं जिसने उस स्वॉर्ड के पार्ट को ले लिया था। तब स्वॉर्ड स्पिरिट यांग को उस स्वॉर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने को बोलता है। तब यांग भी ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से यांग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वह अब इस बार 2 लेवल को एक ही बार में ब्रेक थ्रू कर लेता है। तब उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट उससे कहती है कि अब तुम अपर रियाल में जाने के लिए एक और कदम करीब हो गए हो। अब यांग कहने लगता है कि अब इस लाइफ में मैं अपने किस्मत को खुद लिखूंगा। ये कहकर वो उस केव के बाहर आ जाता है जहाँ उसके मास्टर और एल्डर वो फाइट कर रहे थे, जहाँ उन दोनों के फाइट की वजह से एक फर्नेस उड़कर यांग की तरफ आने लगता है। पर यांग अपने डिवाइन फ्रोस्ट पाम से उस फर्नेस को पूरी तरह से फ्रीज कर वहीं पर रोक देता है, जिसे देखकर मास्टर मैंग कहते हैं ये तो डिवाइन फ्रोस्ट पाम है जो कि पहले से भी बहुत पावरफुल हो गया है। तब यांग उन दोनों को बताता है कि वो केव बहुत अच्छा था जहाँ मैंने एक बार में 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश होने लगते हैं और एल्डर ऊ मास्टर मैंग से कहते हैं कि देखो तो तुम्हारा डिसाइपल कितना टैलेंटेड है और तुम तो बेकार में ही परेशान हो रहे थे। तब एल्डर ऊ यांग को कहते हैं कि अब हमारे पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, इसलिए तुम अभी तायून किंगडम के लिए रवाना हो जाओ और सियान के साथ मिलकर प्रिंस ताई वुटियान को प्रोटेक्ट करना। तब मास्टर मैंग यांग से कहते हैं कि अगर तुमने किसी भी प्रॉब्लम का सामना किया तो तुम्हें खुद को स्ट्रांग दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जितना सेफ रहना प्रिंस ताई बुटियान का ज़रूरी है उतना तुम्हारा भी है, इसीलिए अपनी सेफ्टी पर पहले ध्यान देना। तब वो तीनों जैसे ही बाहर आते हैं तो वो तीनों देखते हैं कि बाहर का मौसम बहुत ख़राब होता है। तब हमें मो तियानजी को दिखाया जाता है जो कि इस ख़राब मौसम को देखकर कहता है कि लगता है कि इस दुनिया में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द मो फैमिली के लिए सभी खतरों को ख़त्म करना होगा। तब हमें ट्राई स्टार क्लेन के एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कहता है कि ट्राई स्टार क्लेन जागो, चलो हम मिलकर इस पूरे 9 हेवन को तबाह कर देते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हमें तायुन किंगडम के प्रिंस ताई बुटियान को दिखाया जाता है जो कि खराब मौसम को देखकर थोड़ा परेशान हो रहा था। जिसके बाद वो एक एल्डर से पूछता है कि मेरे फादर की कंडीशन कैसी है, जिस पर वो एल्डर बताते हैं कि जैसा आपने कहा था मैंने कुछ लोगों को मिरेकल डॉक्टर को ढूंढने के लिए भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि एम्परर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तब हमें जाओ किंगडम के चांसलर डाइवू किंगरू को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कबूतर मैसेज लेकर आता है जिसे पढ़ने के बाद डाइवू किंगरू कहता है कि हमारे आदमियों की तरफ से मैसेज आया है कि ताइन किंगडम का एम्परर बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी बीमारी अब ठीक होने लायक नहीं है। जिस पर उसके पास खड़ा एल्डर बोलता है कि लगता है कि भगवान भी अब हमारे ही साइड हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, तो क्यों ना हम अभी तायुन किंगडम पर अटैक कर देते हैं। पर डाइवू किंगरू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैंने एक मिरेकल डॉक्टर को तायुन किंगडम भेजा है। जिस पर दूसरे एल्डर पूछते हैं वो किस लिए। तब डाइवू किंगरू बताता है कि उसने तायुन किंगडम के एम्परर को ठीक करने के लिए उसे भेजा है, क्योंकि अगर एम्परर मर गया तो तायुन किंगडम का नया एम्परर ताई बुटियान बन जाएगा, और अगर वो वहाँ का रूलर बन गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और एक अच्छा कमांडर है। इसीलिए जब तक एम्परर जिंदा रहेगा तब तक हमारे पास एक अच्छा मौका रहेगा तायुन किंगडम को अपने कब्जे में करने का। जिस पर वो एल्डर बोलने लगते हैं, वाह चांसलर, मान गए आपके दिमाग को। और उस एल्डर के ये बोलते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा।